हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम बात करेंगे लैंग एंड पैरोल की। आप जब भी इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं ना, शुरू में सबसे पहले, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में वही पढ़ना पड़ता है, तो लिंग्विस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो पूरे कोर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनमें से एक लैंग एंड पैरोल भी है। कई लोगों को इनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप लोग का कन्फ्यूज़न ज़रूर क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लैंग एंड पैरोल इज़ अ थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स डिचोटोमी distinguished by Ferdinand de Saussure in his course in जनरल लिंग्विस्टिक्स। तो जैसे हमने इससे पहले बात किया था टॉपिक के सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक, तो हमें याद रखना है कि सिंक्रोनिक डाइक्रोनिक भी फर्डिनेंड डी सैसर ने ही दिया था और लैंग एंड पैरोल को भी इन्होंने ही दिया है। और किसमें उनने इसका जिक्र किया है, तो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, है ना। अब पहले हम समझेंगे कि लैंग होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग, द फ्रेंच टर्म लैंग एन इंडिविजुअल लैंग्वेज। लैंग को, ये कौन सा टर्म है, कहाँ से लिया गया है लैंग टर्म, ये है फ्रेंच टर्म है। और लैंग का मतलब होता है एन इंडिविजुअल लैंग्वेज, ठीक है। इनकम्पासेस द अब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, सिस्टमेटिक रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ a signifying system. It is independent of and pre-exist the individual user. आपको बहुत क्लियरली मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लैंग से सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये एक इंडिविजुअल लैंग्वेज होता है, मतलब इंडिविजुअली ही किसी में ये चीज़ हो सकती है। जो लैंग है वो इंडिविजुअली, मतलब किसी एक में ही वो चीज़ें हो सकती है। लाइक जो हमारे दिमाग में होता है ना, एक मेंटल स्टेबिलिटी, जो एबिलिटी होती है मेंटल, जो किसी चीज़ को सोचने की, जो एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, कहा जाए तो जो आइडिया होता है किसी चीज़ को भी लेकर, तो वो एक इंडिविजुअली पर्सन में कैसे वो आइडिया को वो अपने माइंड में वो रखता है, वो जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वो कहलाता है लैंग। और ये एक सिस्टमेटिक रूल है। एंड प्री एग्जिस्ट बोला ना, प्री एग्जिस्ट मतलब वो चीज़ें, जो आइडिया होता है ना किसी चीज़ को भी लेकर, जो आइडिया होता है वो हमारे माइंड में पहले से होता है, राइट। तो वो प्री एग्जिस्ट है। और द इंडिविजुअल यूज़र, इंडिविजुअली वो डिपेंड करता है कि कैसे यूज़ करते हैं, बट किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी आइडिया को इंडिविजुअली पर्सन कैसे माइंड में रखते हैं एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे, वो कहलाता है लैंग, ठीक है। एक आइडिया, ज़्यादा अगर नहीं समझ आ रही, ज़्यादा अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न लगता है, तो याद रखना है कि लैंग जो है वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, जो कि एक आइडिया होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे दिमाग में होता है ना। अब इट इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज विदाउट विच नो मीनिंगफुल अटरेंस। ये क्या इन्वॉल्व करता है, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज विदाउट विच नो मीनिंगफुल अटरेंस, ठीक है। कोई भी आइडिया आपके दिमाग में हो सकती है जिसका अटरेंस के फॉर्म में, लाइक हम उसको चाहे अपने शब्दों में बता सकें ना बता सकें, हम अटरेंस के फॉर्म में, चाहे उसका कोई मीनिंग हो ना हो, लेकिन कोई भी आइडिया अगर आपके माइंड में है, वो लैंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर आता है लैंग डिस्क्राइब्स द सोशल इम्पर्सनल फिनोमिनन ऑफ लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस। बहुत अच्छे से इसको समझना है। इम्पर्सनल, इसमें याद रखिए सोशल इम्पर्सनल। लैंग जो है वो डिस्क्राइब करता है सोशल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब होता है कि उसको हम किसी से भी कम्युनिकेट में नहीं लाते हैं, किसी के कम्युनिकेशन में नहीं लाते हैं, बीच में किसी से भी बात करते टाइम वो चीज़ें यूज़ नहीं होती। ओनली वो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट की तरह रहता है, आइडिया की तरह रहता है, ठीक है। तो इम्पर्सनल, सोशल इम्पर्सनल मतलब सोसाइटी से कोई रिलेटेड नहीं रहेगा। सोसाइटी में आप कैसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, उससे कोई रिलेटेड नहीं रहेगा। ये सोशल इम्पर्सनल रहेगा, फिनोमिनन है लैंग्वेज का, और एज अ सिस्टम ऑफ साइंस, है ना। तो ये लैंग के बारे में हो गया। अब मैं पैरोल को समझाऊंगी, फिर दोनों में डिफरेंस समझा दूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं पैरोल की बात करते हैं।
पैरोल जिसको हम स्पीच कह सकते हैं, जो कि हम बोल के बता के लोगों को मतलब जिनको हम बता सकते हैं, राइट, वो स्पीच के फॉर्म में हम किसी से कह सकते हैं, कम्युनिकेट में ला सकते हैं, वो पैरोल है। रिफर्स टू द कंक्रीट इंस्टेंसेस ऑफ द यूज़ ऑफ लैंग। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है कि ये क्या है, पैरोल रिफर्स टू द कंक्रीट इंस्टेंसेस ऑफ द यूज़ ऑफ लैंग। लैंग का यूज़ करना मीन्स जो हमारे दिमाग में जो मैंने लैंग बताया ना कि जो वो कॉन्सेप्ट या आइडिया को कहते हैं, तो जो आइडिया और कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, लाइक जो भी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल रहा है उसको हम कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करते हैं, किसी से अगर बात करते हैं तो उसको यूज़ करके हम कैसे बात कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअली सबका अलग अलग होता है। लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, जैसे ट्री का, पेड़ का, है ना, ट्री का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, किसी और के दिमाग में भी, सबके दिमाग में ट्री अगर बोलूँगी तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बनेगा। लेकिन ट्री के बारे में ही अगर मुझसे कोई पूछा तो उसको मैं अपने भाषा में व्यक्त करूँगी, और दूसरे से पूछा तो वो भी दूसरे भाषा में व्यक्त करेगा। मतलब जो वे ऑफ स्पीकिंग होती है, जो कम्युनिकेशन का वे होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, जो स्पीच होती है, वो कहलाती है पैरोल। ओके, इंक्लूडिंग टेक्स्ट हो गया, विच प्रोवाइड द ऑर्डिनरी रिसर्च मटेरियल फॉर लिंग्विस्टिक्स। तो टेक्स्ट के फॉर्म में भी अगर हमें लिखना होता है, आप जैसे आप ऐसे की बात कर लो, किसी एक टॉपिक दे देगा, वो टॉपिक जो है वो आपका कहलाता है लैंग, और उस टॉपिक में हर पर्सन लिखता है ना अलग अलग, तो वो जो वे होता है लिखने का, जो अलग अलग चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, वो कहलाती हैं पैरोल की। हमें उसको समझ के बोलने की और बताने की जो क्षमता है, वो जो जैसे स्पीच के फॉर्म में हम लिखते हैं या बोलते हैं, वो कहलाता है पैरोल। Parole describes the individual personal phenomenon of language as series of speech act। अब हमें याद रखना है वो क्या था, वो लैंग था, वो था सोशल इम्पर्सनल, मतलब हमें सोसाइटी में किसी से भी कम्युनिकेट करने में यूज़ नहीं होता। बट ये इंडिविजुअल पर्सनल है, मतलब जब भी हम किसी से इंडिविजुअल मिलते हैं, उससे बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन रहता है वो पर्सनली, जो डिफ्रेंशिएशन रहती है स्पीच की, वो कहलाती है पैरोल। ठीक है, तो ये तो था लैंग एंड पैरोल के बारे में, जो कि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। बट अगर फिर भी थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता है तो हमें याद रखना है कि जो लैंग है, लैंग को हम कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, लैंग एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी पर्सन के माइंड में एग्जिस्ट करती है पहले से। कॉन्सेप्ट है या आइडिया भी बोल सकते हैं, ये कहलाती है आपकी लैंग। तो ये सिर्फ दिमाग में ही रहेगा, इसको हम कहीं यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरा जो, और हाँ एक और चीज़, वो क्या होती है, जो लैंग होती है, राइट, लैंग को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। जो चीज़ भी आइडिया दिमाग में रहती है उसको हम अब्स्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है पैरोल। राइट, पैरोल को मैंने क्या समझाया कि जो लैंग हमारे दिमाग में उपस्थित है पहले से, मतलब जो आइडिया या कॉन्सेप्ट, उसको हम कंक्रीट फॉर्म में लाते हैं। कंक्रीट मतलब होता है जो हम रियल में कम्युनिकेट के दौरान, जब कम्युनिकेशन करते हैं उस दौरान हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो कहलाती है कंक्रीट, है ना। तो कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो अब याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो लैंग है वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, पैरोल क्या है, कंक्रीट फॉर्म होता है। और लैंग को हम सोशल इम्पर्सनल होता है, और पैरोल ये पर्सनल, इंडिविजुअल पर्सनल होता है, मतलब इसमें कम्युनिकेशन होता है और हम पर्सनली कैसे यूज़ करते हैं, जो वे ऑफ स्पीकिंग होती है वो। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, लैंग एंड पैरोल। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, और मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आगे जाके हम इसके नेक्स्ट जो भी टॉपिक होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए मेरे इसी चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स में। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों से शेयर करें जिनको भी ज़रूरत है समझने की कॉन्सेप्ट्स को। आई होप मैं अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़, और जो भी आपको डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।